दोस्तों हार्ट के पेशेंट्स में ना एंजाइना पेक्टोरिस नाम का सिम्टम जो हमने स्टडी किया, वी हैव कंप्लीट डिस्कशन ऑन दैट। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको एक एंजाइना पेक्टोरिस का जो छाती में दर्द रहता है, चेस्ट पेन बहुत सीवियर रहता है, एंड द अंडरलाइंग कॉज इज सम हार्ट डिजीज़। वी हैव कंप्लीट डिस्कशन ऑन एंजाइना पेक्टोरिस। मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और उसमें उतनी जानकारी है जितनी हमें ज़रूरत है। इन शॉर्ट बात करें, एक ना तीखा सा दर्द रहता है, बहुत सीवियर ज़बरदस्त इंटेंस पेन इन द चेस्ट, और लेकिन उसके अंडरलाइंग कॉज कारण क्या रहता है? कोई हृदय का रोग, सम हार्ट डिजीज़, राइट। लेकिन अगर ऐसे ही बहुत सीवियर चेस्ट पेन, बहुत इंटेंस पेन सिमिलर टू दैट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, सेम एंजाइना का जैसा दर्द रहे छाती में, लेकिन अंडरलाइंग कॉज हार्ट डिजीज़ नहीं है, यानी कि वो एक एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द नहीं है, इट्स ए समथिंग डिफरेंट लेकिन विद सिमिलर सिम्टम्स, उसे हम क्या कहेंगे? स्यूडो एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि फॉल्स एंजाइना पेक्टोरिस। दैट इज़ नॉट एंजाइना बेसिकली, इसलिए उसको स्यूडो का नाम दे दिया गया, स्यूडो एंजाइना पेक्टोरिस। गुड नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे स्यूडो एंजाइना पेक्टोरिस की। दोस्तों दिस इज़ बेसिकली अ वर्टेब्रोजेनिक चेस्ट पेन। वर्टेब्रोजेनिक चेस्ट पेन क्यों? क्योंकि ये जहाँ से शुरू होता है ना, दैट पार्ट इज़ द वर्टेब्रा, जो वर्टेब्रल कॉलम हम जिसे कहते हैं, द स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से ये अराइज होता है, शुरू होता है, ये इसका स्टार्टिंग वहाँ से होती है, ओके। और इट इज़ लोकलाइज्ड इन द एंटीरियर थोरैक्स पार्ट, क्योंकि मन में आता है ना कि रीढ़ की हड्डी तो पीछे रहती है, तो इसका चेस्ट पेन से क्या ताल्लुक? बेसिकली दोस्तों एंटीरियर थोरैक्स पार्ट, थोरेसिक रीजन जो हमारा रहता है, नेक के रीजन को सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल के बाद लोअर सर्वाइकल से लेके द अपर मिडल थोरेसिक रीजन, ये अबव द डायफ्राम, दिस पार्ट इज कॉल्ड थोरैक्स पार्ट, और उसका एंटीरियर पार्ट इन द फ्रंट पार्ट, द एंटीरियर थोरेसिक रीजन, द एंटीरियर थोरैक्स, बेसिकली यहाँ से ये राइज होता है, इट इज़ लोकलाइज्ड इन दिस रीजन, राइट। इसको बोलते हैं वर्टेब्रोजेनिक चेस्ट पेन। द सिम्टम्स आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। आइए दोस्तों कारण देखते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है वर्टेब्रोजेनिक चेस्ट पेन। बेसिकली दो प्रमुख कारण उभर के सामने आते हैं द कॉजेज़ में। फर्स्ट इज़ सेगमेंटल डिसफंक्शन। ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ना, इसमें जो वर्टेब्रा है बड़े एक सीक्वेंस में है, एक ना अलाइनमेंट है इनकी बहुत अच्छी, जो कुदरती नेचुरल रहती है। अगर किसी कारण से इसके मिस अलाइनमेंट हो जाए वर्टेब्रा की, मे बी बिकॉज ऑफ सम फॉल, बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, किसी कारण से कुछ ये वर्टेब्रा इधर उधर हो जाए अपने ओरिजिनल लोकेशन से, उसे हम कहेंगे सेगमेंटल डिसफंक्शन। और ये सेगमेंटल डिसफंक्शन कैन लीड टू रेडिकुलर पेन, वो भी स्यूडो रेडिकुलर पेन हम कह सकते हैं। रेडिकुलर मीन्स जो नर्व रूट्स में पेन रहती है। ऑब्वियसली जब वो मिस अलाइनमेंट हो जाएगी तो जो नर्व कंप्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, उस वजह से जो पेन उभर के आती है उसे हम रेडिकुलर पेन कहते हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉज, पहला कारण ये रहता है सेगमेंटल डिसफंक्शन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज डीजेनरेटिव चेंजेस। जैसे हम कहते हैं ना कि बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, समय के साथ विद द पैसिंग ऑफ टाइम जो वियर एंड टियर हो जाती है ना जॉइंट्स में, स्पेशली इन दिस केस द वर्टेब्रल कॉलम में जो डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, उस वजह से भी रेडिकुलर पेन होती है, और दैट कैन लीड टू वर्टेब्रोजेनिक चेस्ट पेन। और इसमें भी दोस्तों आपने उस स्पॉन्डिलोसिस का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत बेहतरीन जानकारी दी हुई है। कई बार वर्टेब्रा में ना कोई आउटग्रोथ निकल आती हैं, ऑस्टियोफाइट्स हम कहते हैं, तो उसके साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग नर्व रूट्स रहती हैं ना, दो को कंप्रेस होती हैं, कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं। जहाँ वो नर्व रूट कंप्रेस होगी तो वहाँ नर्व पेन इजाद होगी, दैट विल लीड टू रेडिकुलर पेन, एंड दैट इन टर्न कैन लीड टू वर्टेब्रोजेनिक चेस्ट पेन। तो ये दो प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण कारण समझने लायक थे, जिस वजह से ये स्यूडो एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स उभर के आते हैं। अब ये जो स्यूडो रेडिकुलर पेन रहती है ना, इसको हम जैसे यू कैन से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जो नर्व पेन निकलती है रेडिकुलर पेन, उसको जो डिजीज़ रहता है उसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी दैट लीड्स टू दिस इंटेंस चेस्ट पेन इज कॉल्ड स्यूडो एंजाइना पेक्टोरिस। दोस्तों दिस इज ऑफन फॉलोड बाय हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स। अब आपने देखा कारण क्या है? कारण कोई इसका हृदय का रोग नहीं है, दिल का रोग नहीं है इसमें, देयर इज नो अंडरलाइंग हार्ट डिसऑर्डर,
ओके, लेकिन सिम्टम एंजाइना वाले आ रहे हैं। अब ये अगर एक बार आ जाए, ये अगर सीडो एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम उभर के आए हैं, दिस इज ऑफन फॉलोड बाय रिदमिक डिसऑर्डर्स। जो हार्ट के रिदम है ना, हार्ट का धड़कना, उसमें डिसऑर्डर, और वो दिखते हैं इन द ईसीजी। ईसीजी में अगर ध्यान से देखें ना, तो जो ST-T सेगमेंट रहता है उसमें नॉन स्पेसिफिक चेंजेस आर क्लियरली विजिबल। एंड फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकोजेनिक एंजाइना। ओके, सिम्टम्स सिमिलर टू दैट ऑफ एंजाइना। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हार्ट पेशेंट्स को नहीं होगा, ये एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट्स को भी हो सकता है। दिस pseudo angina pectoris can also occur, these symptoms can also occur in angina patients। अब यहाँ दिक्कत आती है, वो ये कि ये जो सिम्टम्स हैं pseudo angina pectoris के, these can be misinterpreted as unstable angina। देखिए यहाँ दिक्कत रहेगी। अगर एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट है, कभी उसको एंजाइना का अटैक हुआ, हार्ट पेशेंट है, लेकिन अगर एक बार उसे इस बार ऐसा रहा कि ये चेस्ट पेन आई, सीडो एंजाइना पेक्टोरिस की दर्द रही, तो इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड कि ये कोई एंजाइना का अटैक तो नहीं, और ये सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस का वीडियो अगेन यहाँ याद आ रहा है। अनस्टेबल एंजाइना की बात हमने की थी, जहाँ एंजाइना के सिम्टम्स रहते हैं व्हेन द पर्सन इज एट रेस्ट, या वो पेशेंट जो ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है। ओके, वहाँ अगर एंजाइना के सिम्टम आए तो वहाँ अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। तो दीज सिम्टम्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। तो यहाँ ये आइडेंटिफिकेशन की दिक्कत रहती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ पेन इज़ इट, तभी उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सो इस केस में इमीडिएटली एक तो इमरजेंसी डोज अपने पास हमेशा रखें, उसका भी जिक्र किया हुआ उस वीडियो में। हैव दैट इमरजेंसी डोज एंड इमीडिएटली विजिट अ डॉक्टर। फिजिशियन को इमीडिएटली मिलें, सिम्टम्स बताएं, आपका चेकअप होगा, टेस्ट होंगे, सो दैट आइडेंटिफाई तो हो पाए कि ये वाकई में एंजाइना पेक्टोरिस है या सीडो एंजाइना पेक्टोरिस है। खैर दोस्तों, किसी भी तरह का कारण रहे, कोई भी एंजाइना पेक्टोरिस है या सीडो एंजाइना पेक्टोरिस है, नथिंग टू वरी, कम टू होम्योपैथी। होम्योपैथी है तो होप है दोस्तों। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद दीज वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। द टॉप 3 टू नेम अ फ्यू। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन आई विल टॉक अबाउट इज लिलियम टेग्रिनम, लिलियम टिग जिसे हम कहते हैं। यहाँ भी दोस्तों चेस्ट के सिम्टम्स बहुत प्रोनाउंस्ड रहते हैं, और देर इज़ अ पेन इन द कार्डियक रीजन, वहाँ लिलियम टिग हम देंगे। जहाँ देर इज़ अ कोल्डनेस अबाउट द हार्ट, वहाँ लिलियम टिग देंगे। एंड देर इज़ अ फीलिंग ऑफ अ लोड ऑन द चेस्ट, जैसे ना वजन बहुत रखा गया छाती पे। अगेन सीडो एंजाइना के जो सिम्टम्स बात की है वो उभर के आते हैं। लिलियम टिग कैन बी सेफली गिवन इन दैट। और एंजाइना पेक्टोरिस में तो देनी है, दे सकते हैं हम, वेयर द पेन रेडिएट्स टू द राइट आर्म, दाईं बाजू वेयर जाता है दर्द। लिलियम टिग कैन बी सेफली प्रिस्क्राइब्ड। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज मॉस्कस। दोस्तों यहाँ ना टाइटनेस वर्ड याद रखिए, कंस्ट्रिक्शन वर्ड याद रखिए। जहाँ भी कंस्ट्रिक्शन रहेगी, टाइटनेस रहेगी, तो वहाँ मॉस्कस हम देंगे। यहाँ आएगा टाइटनेस ऑफ चेस्ट, सडन कंस्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट, ऑप्रेस्ड फीलिंग, दबाव, जकड़न छाती में, और द पेशेंट इज ऑब्लाइज्ड टू टेक सम डीप ब्रेथ, लेकिन वो ले नहीं पाता, डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन रहती है। एंड इसमें हिस्टेरिकल स्पाज्म रहता है, चेस्ट में स्पाज्म रहते हैं ना, जैसे मरोड़ उठ रहा है मसल में अंदर, तो वहाँ मॉस्कस सेफली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैक्टस, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। आई थिंक देयर आर इनफ वीडियोस ऑन कैक्टस नाउ, वी कैन हैव अ लुक ऑन द प्रीवियस वीडियोस। कैक्टस बस इतना शॉर्ट में याद रखें। अगेन कंस्ट्रिक्शन फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है चाहे नहीं है, यानी कि सीडो एंजाइना पेक्टोरिस के केस में भी हम कैक्टस सेफली दे सकते हैं। जकड़ाव बहुत रहता है, जकड़न रहती है चेस्ट में, एज इज द चेस्ट इज टाइड विद एन आयरन बैंड, इतनी कंस्ट्रिक्शन रहती है चेस्ट में। कैक्टस द मैजिकल मेडिसिन फॉर हार्ट डिजीजेस, फॉर सीडो एंजाइना पेक्टोरिस केसेस। दोस्तों दवाएं और भी आती हैं रिलेटेड टू द सिम्टम्स, दे विल डिफर, दे विल वेरी, लेकिन टॉप की 3 दवाएं यही रहती हैं। हाँ, लेकिन इसमें याद रखना है दोस्तों, ये जो सिम्टम्स हैं ना, हम खुद इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये एंजाइना है या सीडो एंजाइना है। इमीडिएटली टेक मेडिकल एडवाइस, बहुत महत्वपूर्ण, और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेनी दोस्तों। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि ना अंडरलाइंग कॉज, जहाँ हमने सीडो एंजाइना पेक्टोरिस की बात की, इसमें ना ऑल्सो रिमाइंड्स मी, एक रिक्वेस्ट आई थी, क्वेरी थी कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की।
ठीक है, उसके मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं, बट इट नीड्स अ सेपरेट डिस्कशन। तो मे बी इन द वेरी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो बात करेंगे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की मिलते जुलते सिम्टम रहते हैं एज एंजाइना, इंट्रोकोस्टल मसल्स में, चेस्ट मसल्स में, जहाँ स्पाज्म से याद आया। तो बन रहे गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन। आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gunanakcares@gmail.com। Till we meet in the next video, take care of your heart, take care of your health. God bless.